तो दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है और आपको भी इमरजेंसी में पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप राम फिनकर्व पर्सनल लोन ऐप से कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ से लोन अप्लाई करा है और हमें यहाँ पे 10,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव किया गया है और हम एक क्लिक करके इस लोन अमाउंट को तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों राम फिनकर्व लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस क्या है, कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, कैसे आप लोन अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों राम फिनकर्व ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप राम फिनकर्व लोन ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों राम फिनकर्व ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले इस लोन ऐप के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो उस लोन पर आपको कितना % इंटरेस्ट रेट देना होगा, क्या प्रोसेसिंग फीस होगा, तो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल में इन्होंने बता के रखा है। अगर यहाँ पे लोन अमाउंट की बात करें, जो लोन रेंज है 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी यहाँ पे बताया गया है कि अप टू आपको 36 यानी 36% का इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से आपको देना होगा। और यहाँ पे अगर एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल से लेकर 55 साल के लोगों को ये लोन प्रोवाइड करवाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी वो यहाँ पे 5% लिए जाएंगे। और यहाँ पे लोन टेन्योर की बात करें तो 90 डेज से लेकर 365 डेज यानी 90 दिनों से लेकर 365 दिनों तक के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आपको जो मंथली सैलरी है वो 30,000 कम से कम होना चाहिए, तभी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो ये हो गया इनका कुछ डिटेल्स। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एक RBI NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप है, यानी कोई फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। तो चलिए अब हम लोन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप राम फिनकर्व लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। सिंपल लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, अब आपको इस लोन ऐप को अपने फोन का कुछ परमिशन अलाउ करना होता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। देन नीचे आपको इनका जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक मार्क लगाना है, देन अलाउ पे क्लिक करना है और एक एक परमिशन को आपको अलाउ करते जाना है। अब जैसे आप अपना सारा परमिशन अलाउ करेंगे, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों आपको उसी मोबाइल नंबर के थ्रू इसमें लॉगिन करना होता है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो आपको उसी मोबाइल नंबर के थ्रू इसमें रजिस्टर करना होगा। तो सिंपल आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, देन नीचे गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करते हैं, आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक OTP भेजा जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो OTP है वो रिसीव हो गया है। चलिए हम OTP एंटर कर लेते हैं, देन वेरीफाई कर लेते हैं। अब OTP डाल के जैसे वेरीफाई करेंगे आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। अब OTP डाल के जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और आप सक्सेसफुली राम फिनकर्व लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आपके सामने इस लोन ऐप का जो डैशबोर्ड है वो इस प्रकार शो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने का जो स्टेप है वो यहाँ पे बताया गया है। सिंपल आपको यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। पहले आप अपना KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, पर्सनल डिटेल्स अपना फिलअप करेंगे, इसके बाद आपका लोन ऑफर यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है और आप अपने लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सिंपल लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे जो नीचे गेट कैश का ऑप्शन दिख रहा है, आपको गेट कैश पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट कैश पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे बताया गया दोस्तों सबसे पहले आपको पैन एंड आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करना है, पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। इसके बाद लोन अमाउंट आपके बैंक में डिस्बर्सल कर दिए जाएंगे। तो आप गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप गेट ऑफर पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी लिंक करना होता है। तो आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन रहेंगे सभी ईमेल आईडी का लिस्ट शो हो जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लोन अप्लाई करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके सामने शो हो जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ पे फिल करना है एज पर पैन के हिसाब से, जो भी नाम आपके पैन कार्ड में वही सेम नेम आप फिल करेंगे। इसके बाद फिर से दोबारा आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना नेम एंड ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करेंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन डिटेल्स वेरीफाई करना होता है। तो सिंपल आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, देन नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट करते हैं, अब दोस्तों ये आपका डिटेल्स आपके पैन कार्ड से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कि आपका पैन नंबर यहाँ पे शो होगा, आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप अपना सब कुछ चेक करेंगे, हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अब दोस्तों पैन डिटेल्स वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपको अपना आधार डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आपको अपना आधार KYC कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करें। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, आपको उस OTP को एंटर करना है, देन सिंपल नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना आधार OTP को वेरीफाई कर लेते हैं। अब जैसे आप अपना आधार OTP वेरीफाई कर लेंगे, अब इसके बाद आपको अपना एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आप क्लिक सेल्फी पे क्लिक करेंगे। तो सेल्फी कैप्चर करने के लिए आपको लाइट वाले जगह पे बैठना है और आपको एकदम क्लियर बैकग्राउंड वाले जगह पे बैठना है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्लिक सेल्फी पे क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। सिंपल आप अपने सेल्फी को कैप्चर करके अपलोड कर देंगे।
अब सेल्फी अपलोड कर देने के बाद आपका जो केवाईसी का प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे इंप्लॉयमेंट डिटेल्स देना होगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो जो भी आपकी इंप्लॉयमेंट डिटेल्स है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको एक मंथली सैलरी मिलता है तो आप इसके लिए सैलरीड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं तो इसके लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा, क्या हाईएस्ट एजुकेशन है आपके पास। तो जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप पूछा गया है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों इस लिस्ट में आपका इंडस्ट्री टाइप शो नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए अदर ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिलहाल अदर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मोड ऑफ पेमेंट। तो आपकी जो सैलरी है, जो आपकी मंथली इनकम है, वो आपको किस मेथड के थ्रू मिलता है। आपको बैंक के थ्रू मिलता है, आपको चेक मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है। तो आप उस पेमेंट मोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम डाल देना है। तो जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आप डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम आपका इनकम 30,000 होना चाहिए तभी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो आप 30,000 रुपये डाल सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा अगर आपका इनकम है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप अपना मंथली इनकम डाल के जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको इंटर लोन अमाउंट में आपको जो भी लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको इंटर करना होता है। तो जितने भी लोन अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है, जितना अमाउंट का आप लोन पाना चाहते हैं वो लोन अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। अब रिक्वायर्ड लोन अमाउंट डाल देने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंस टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपका अपना है तो आप A1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंटेड पे रहते हैं तो रेंटेड को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कितने सालों से आप उस काम को करते आ रहे हैं। तो जो भी आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना मंथली इनकम एंड सैलरी डेट आपको सिलेक्ट करना होगा कि महीने की किस तारीख को आपको पैसा मिलता है, कब आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। तो वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब सैलरी डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना होता है। तो आपके सामने अब बैंकों का लिस्ट आ जाएगा। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जिस बैंक में आप पैसों का लेन देन करते हैं उस बैंक नेम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब बैंक नेम सेलेक्ट कर लेने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होता है। तो बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक फैच यूजिंग फोन नंबर, एक नेट बैंकिंग और एक अपलोड बैंक स्टेटमेंट। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करती है, आपका बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, साथ ही साथ वेरीफाई भी हो जाएगा। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप अपने नेट बैंकिंग लॉगिन करके भी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है बैंक स्टेटमेंट का PDF फॉर्मेट में तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फेच यूजिंग फोन नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। एग्रीगेटर के थ्रू हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए हमें फेच यूजिंग फोन नंबर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। इसके बाद आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपको एक OTP रिसीव होगी बैंक की ओर से। उस OTP को आपको एंटर करना है, वेरीफाई करना है। जैसे ही आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सारा प्रोसेस कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं, अब इसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे शो होगा, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म में एड्रेस दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल्स को चेक करेंगे, देन सब कुछ सही है तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं सारा प्रोसेस कंप्लीट करते ही अब आपके सामने आपका अप्रूव लोन अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितने अमाउंट का आपको यहाँ पे लोन अप्रूव किया गया है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं हमें यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन अप्रूव्ड किया गया है। अप्रूव्ड अमाउंट हमारा 10,000 रुपये है। यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग फी एंड GST 1180 रुपये देने हैं। और जो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो आप देख सकते हैं 8,820 रुपये। और टोटल हमें जो रिपेमेंट करना है वो 11,000 रुपये। और हमें जो यहाँ पे टेनमेंट दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए, यानी हमें 10 दिन के अंदर ही इस लोन को रिपेमेंट कर देना है। तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक करेंगे, अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है और आप इस लोन को लेना चाहते हैं, अगर आपको पैसों की बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन ले, वरना नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए लोन दिया जाता है और यहाँ पे लोन लेने का जो चार्जेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। मैं अब आपको लाइव लोन अप्लाई प्रोसेस बता रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करना है। तो अगर आप कंफर्म होते हैं आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो सिंपल आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस डिटेल्स ऐड करने होंगे। तो रेफरेंस में आपको 2 पर्सन का मोबाइल नंबर देना होता है। तो आप जिनका भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, फादर, मदर, स्पाउस, फ्रेंड, किसी का भी आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो पहले रेफरेंस 1 में एक मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, इसके बाद आपको रेफरेंस 2 में दूसरा वाला मोबाइल नंबर करना है। तो अब रेफरेंस डिटेल्स ऐड करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स देना होगा, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन पैसे को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम वो आपको इंटर करना होता है। तो यानी जो नाम आपके बैंक अकाउंट में है सेम नाम आप डालेंगे। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा एंटर करेंगे, बैंक का IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका बैंक का नाम है। देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना बैंक डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट कर देते हैं।
अब जैसे ही दोस्तों बैंक डिटेल सबमिट कर देंगे आपका लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका लोन एप्लीकेशन चला जाएगा इन प्रोसेसिंग में। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना होता है। अब ये राम फिनकॉर्प कंपनी की ओर से आपके लोन एप्लीकेशन डिटेल्स को चेक किया जाएगा। अगर सब कुछ सही होता है तो जस्ट 2 मिनट के अंदर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये अगर सेटिस्फाइड नहीं होते, अगर इनको कोई भी डिटेल्स रॉन्ग लगता है तो हो सकता है आपको कॉल भी कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन से कैसे लोन अप्लाई करते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस A to Z हमने इस वीडियो में आपको बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।